हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बच्चों मैं आपको कुछ बताना जा रहा हूँ, ठीक है, उसे ध्यान से समझिएगा। ये बच्चों आपकी लाइफ में मतलब आप जब इसे अगर आप अपनी लाइफ में अगर इसे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, दूसरी वीडियो भी दे सकते हैं, बट आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलो तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में बहुत फायदा करेंगे, ठीक है। जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, जो मेरे पास आते हैं बच्चे पढ़ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि भाई सबसे पहली बात है आपकी, जब आप 9th से 10th में आते हैं या फिर 11th क्लास से 12th में आते हैं, तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है रूमर पे ध्यान ना दें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। सबसे पहली बात, अफवाहों पे ध्यान ना दें, इसका मतलब यह है कि भाई जैसे कि आप जब भी आप बड़ी क्लास में मतलब 9th से 10th में जाएंगे, 11th से 12th में जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे, ठीक है, कि भाई जो है आप 10th में आ गए हो, 12th में आ गए हो, बेटा 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, बोर्ड की क्लास है, दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। वो बात मैं एग्री कर रहा हूं, उनकी बात भी कहनी जायज है, ठीक है। आपके बहुत सारे दोस्त बोलेंगे, आपके सीनियर्स बोलेंगे, ठीक। बस आप ना प्रेशर मत लीजिएगा उस चीज को, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं वो आपको बोल रहे हैं तो आप टेंशन में आ जाओगे, नहीं। हाँ, ये आप कूल रहिए एकदम, ठीक है, चिल मार के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ कर पाएंगे आप, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बस टेंशन आप इस मतलब ये नहीं कि आप टेंशन लेके बैठ गए कि 10th की क्लास से कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं करना कि भाई आप जो है बच्चों भाई 12-12 घंटे पढ़ना है, 10-10 घंटे पढ़ना है, नहीं। जस्ट सफिशिएंट कि 5 to 6 आवर आप पढ़ें आराम से, मगर प्रतिदिन रोज डेली पढ़े। ऐसा नहीं कि बेटा एक दिन आपने जोश में आ गए, जोश वाली मतलब मोटिवेशनल वीडियो देख ली, किसी ने बोल दिया या दोस्त ने बोल दिया या उसने वो कह दिया, तो भाई आपने एक दिन में 12 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, ठीक है। पबजी में अपना टाइम निकाल दिया और चीजों में अपना टाइम निकाल दिया, तो उस चीजों को थोड़ा समझे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। चलिए, तो अब एक तो दूसरी बात है, जैसे ये बच्चा 9th से तब 10th में आता है तो उसे बहुत टेंशन होती है, ठीक है। बहुत मतलब एक तो 9th क्लास जो है बच्चों को थोड़ी मतलब ऐसा लगता है बच्चों को टफ है। क्यों? क्योंकि बेटा 9th क्लास के अंदर आपका जो है ज्योमेट्री जो है, ठीक है, 9th क्लास के अंदर जो ज्योमेट्री है वो बच्चों को जीने नहीं देती, ठीक है। बच्चे बेचारे मैथ में उसमें मतलब पूरे हमेशा मुझे बच्चे ये कहते हैं कि सर ये ज्योमेट्री पता नहीं किसने बनाई है, क्या है क्या नहीं है। बेटा मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि वो बहुत टफ है, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, आपसे वो कुछ कहना चाहता है, आपसे कुछ जानना चाहता है, मगर आप उसे ध्यान से नहीं देखते, ठीक है। तो 9th क्लास की ज्योमेट्री हो गई, और आपका फिजिक्स में मोशन के चैप्टर हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। और बायोलॉजी में जो आपको पता ही है, आपकी प्लांट जो बोटनी बायोलॉजी है, प्लांट वाली बायोलॉजी है, वो आपको समझ में ही नहीं आती। जब आप 10th में आते हैं तो उसका खौफ बैठा रहता है। अब बच्चे 10th में टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा, 9th में वैसे ही कम नंबर आते हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसी बात नहीं है, 10th बहुत ईजी है, आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। यही रूल बेटा 11th से जब बच्चा 12th में जाता है तो उनके लिए अप्लाई होता है। वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर मान लो साइंस का बच्चा है तो उसे फिजिक्स में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स उसे टफ लगेगी, केमिस्ट्री टफ लगेगी, बट 12th में बेटा बहुत सारी चीजें ईजी होती हैं। तो इन सब चीजों पे आप ज्यादा टेंशन ना लें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। बेटा आप ना एक तो प्रॉपर वे में, पहला पॉइंट है आपका कि प्रॉपर वे में आप एकदम हार्ड वर्क करें, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। ये नहीं कि आप मैं ये भी बुक कर लूं, इसके भी क्वेश्चन कर लूं, उसके भी क्वेश्चन कर लूं, उसके भी क्वेश्चन कर लूं, उसके भी क्वेश्चन कर लूं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। जो एनसीईआरटी है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी जो होती है आपकी, समझ लीजिए एक तरीके से मान लीजिए आपकी एक श्रीमद् भगवद गीता है, ठीक है, उसके समान है, ठीक। एनसीईआरटी जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप उसे मतलब एकदम आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये बात हो गई। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि भैया आपका डेली आपको मतलब अपने जो नोट्स हैं, ठीक है, अपने जो नोट्स बनाने हैं वो आपको खुद बनाने हैं, ठीक है, स्वयं बनाने हैं, पिक्टोरियल वे में बनाने हैं। और आपको जो नोट्स बनाने हैं वो जब आप बनाएंगे, देखो मतलब आप सेल्फ नोट्स बनाने का क्या फायदा होता है, जब आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि भाई आप को बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। आप जब रिवाइज करोगे तो और प्रॉपर वे में समझ पाओगे चीजों को, ठीक है, और अच्छी तरीके से आपके माइंड में डेवलप हो पाएगा। और कोई भी नोट्स जब आप बनाएं तो उसे पिक्टोरियल वे में बनाएं, ठीक है। पिक्टोरियल वे में बनाने का मतलब यह है कि भाई आपका जो, जैसे कि देखो माइंड जो होता है वो क्या करता है,
माइंड जो होता है वो आपका जो है मतलब पिक्चर को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैप्स करता है, ठीक है। तो इसलिए जो आप नोट्स बनाए ना वो पिक्टोरियल वे में बनाए कोई भी चीज को, तो आप अच्छी तरीके से उसे लर्न कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई आप कोई मूवी देखते हैं, सपोज मान लीजिए, अब आप मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप बताएं इस मूवी, ये मूवी का सीन दिखाया और मैंने आपसे पूछा कि भाई ये मूवी का सीन है, अब आप मुझे बताएं ये मूवी इसका नाम क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि आपने पिक्चर को देखा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आप पिक्टोरियल व्यू को बहुत अच्छी तरीके से मतलब बेसिक अच्छी तरीके से आप क्या कर पाते हैं बेटा, मतलब जज कर पाते हैं। तो इसलिए पिक्टोरियल वे में आप क्या करें, अपने नोट्स को बनाएं, ठीक। और बेटा देखो क्या करें, जहां आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें वहां पर एक चार्ट पेपर बना लें। चार्ट पेपर पे आपने सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स के फिर या फिर साइंस के फॉर्मूले जो है वो लिख लें, और जिससे कि जब भी आप क्या करें बेटा, आप अगर उसे मान लीजिए उठते हैं, मतलब मॉर्निंग में उठते हैं, कहीं जाते हैं, तो बस आपको क्या करना है 2 मिनट वो बस 2 मिनट देखना है, रट्टा नहीं लगाना, बस देखना है, ठीक है। 2 मिनट आप उसे देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप इजी वे में आप उसको आराम से कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज रह गई आपकी कि मतलब आप चार्ट पेपर बनाए और उसे बस देखना है आपको। मे बी होप सो आप एक मतलब मैं गारंटी लेता हूं, श्योर है कि भाई 1 से 2 महीने में आप वो सारे फॉर्मूले आपके लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गए। अब आपको क्या करना है बच्चों, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, वो बहुत से जरूरी करनी है आपको, ठीक है। वो कहीं से भी मिल जाएंगे आपको, गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। गूगल पे जाएंगे तो आप प्रीवियस एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, ठीक। ये चीज बहुत हो गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि बच्चों आपने जो अपना इंटरनल एग्जाम होता है उसको प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है उसे बहुत सीरियस ले, ठीक है। क्योंकि बेटा इंटरनल एग्जाम जो होता है आप सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है। सभी बच्चे मेरे पास आते हैं बच्चे, मैं उन्हें बोल बोल के थक जाता हूं कि भाई पढ़ लो, इंटरनल एग्जाम है पढ़ लो, टेस्ट है पढ़ लो। अरे भैया हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, मौज लेते रहते हैं, नहीं पढ़ते क्या करें। बट अब वही वाली बात है, इंटरनल एग्जाम नहीं लेते, जब पेपर आ जाते हैं सर पे, जो फाइनल पेपर आते हैं तो फिर बच्चा टेंशन में आ जाता है कि अब क्या करा जाए। सर फिर कहते हैं, सर मेरे पास आएंगे, कहेंगे सर मेरे को थोड़े से प्रॉपर नोट्स बना दो, मतलब मेरे को इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर, ये पेपर में आएगा बस मैं पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ऐसे हो मतलब कैसे हो पाएगा? बताइए, अगर भोज के दिन कोई कोड़ा रोपेगा तो कुछ होगा? बताइए कैसे होगा? नहीं ना होगा। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। समझ गए बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग जो है ना सभी चैप्टरों को ना इक्वल वेटेज दें। सभी चैप्टरों को क्या करें? इक्वल वेटेज दें। और जितने भी चैप्टर को इक्वल वेटेज दें, उसके बाद आप क्या करें, सभी सब्जेक्ट को भी इक्वल वेटेज दें, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को भी क्या करें? इक्वल वेटेज दें। इसका मतलब यह है कि देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं कि भाई मैथ में क्या करते हैं कि भाई ये चैप्टर पढ़ लिया, ज्योमेट्री नहीं आ रही तो छोड़ दी, हटाओ, ज्योमेट्री नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में। अब भाई वो भी तो इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आने हैं पेपर में, वो भी आपके मतलब पास होने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बट बच्चे नहीं सुनते उस चीज को, ठीक है। अब दूसरी चीज भाई सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करी जाए, तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करी जाए तो भाई एसएसटी को, इंग्लिश को, हिंदी को बच्चे ध्यान ही नहीं देते। मैथ और साइंस का ट्यूशन लगा लेते हैं या फिर मैथ साइंस का कहीं से भी पढ़ते हैं, बस मैथ साइंस पे ध्यान देते हैं, बाकी सब्जेक्ट भाड़ में जाए, ठीक है। ऐसा करते हैं बच्चे, सभी मैं बता रहा हूं ऐसा करते हैं। बट बेटा मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दें। बेटा 1 घंटे ही पढ़ो रोज, एक सब्जेक्ट को ही मान लीजिए आपने देखो, जैसे मैथ को आप या साइंस को 2-2 घंटे दे लो, तो 1 घंटा एसएसटी को दे लो, 1 घंटा इंग्लिश को दे लो, ठीक है। क्या दिक्कत जा रहा है? तो आप अगर उसे रोज मतलब प्रॉपर वे में अगर रोजाना पढ़ेंगे तो बेटा फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मतलब और आपको बेटा जब पेपर आपके एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन होंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। देखिए से आपको स्टडी करनी है तो मैं 8-10 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, उसे ध्यान से समझिएगा। तो पहला पॉइंट जो है बच्चों कि जब भी आप स्टडी करें वो आप बेटा स्टडी टेबल पे करें, ठीक है, और वहीं पे बैठ के प्रॉपर वे में करें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि जैसे क्या होता है, देखो बहुत बच्चे, मैं भी जब मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ता था या 11th-12th क्लास में पढ़ता था, ठीक है, तो मैं भी क्या करता था भाई गया बेड पे लेट गए, आराम से ऐसे लेट के तकिया लगा के पढ़ रहे हैं, और थोड़ी देर में क्या हुआ, झपकी आ रही है। तो ये चीज क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करें, बेड पे ना बैठ के पढ़े, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो हैं स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ें, और जिससे कि आपका ना कंसंट्रेशन बने पढ़ाई के अंदर,
अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। देखिए मैं जानता हूँ कि बहुत मतलब ऐसे मिडिल क्लास के बच्चे होंगे या फिर लोअर क्लास की फैमिली होगी जिनके पास स्टडी टेबल या फिर चेयर नहीं होगी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई खाट या फिर कोई चारपाई या फिर कोई पलंग, कोई भी चौकी कुछ भी हो, उस पर आप बैठें, ठीक है, और उस पर आप बैठने के बाद आराम से कॉपी को हाथ में लें और पढ़ते रहें, कोई दिक्कत क्या है। फिर उसके बाद आप जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई करी, फिर आप उठ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपको बेटा क्या करना है, जब भी पढ़ाई के लिए बैठना है कम से कम 30 से 40 मिनट आपको लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, 5 मिनट का ब्रेक लें। 5 मिनट का क्या लें बच्चों, ब्रेक लें, ठीक है। देखिए हमारा ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन ब्रेन ये कहता है कि भाई कंटिन्यूअसली कोई भी बच्चा 30 से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, ज़्यादा 40 मिनट तक कंसंट्रेट कर पाता है, उसके बाद उसका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो इसलिए आप 30 से 40 मिनट तक पढ़ें, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें, कुछ भी गाने सुन लें, मम्मी से बात कर लें, पापा से बात कर लें, अपने दोस्त से बात कर लें, अपने भाई से बात कर लें, बहन से बात कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, ओके। तो ये चीज़ करें, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब जब एग्जाम टाइम आएगा, मान लीजिए सपोज आपका मार्च का महीना आ गया, तो आप फरवरी में या फिर जनवरी में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं भाई, फिर आप जो है 3 घंटे मतलब पढ़ने का शेड्यूल बनाए लगातार कंटिन्यूअसली, ठीक है। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, 3 घंटे की आप जब प्रैक्टिस करेंगे बैठने की, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आप जैसे एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, एग्जाम में 3 घंटे पेपर होता है, तो उस समय क्या होता है भाई, आपको टॉयलेट भी लग रही होती है, तो क्या करते हैं आप, दबा के बैठे होते, नहीं पेपर करना करते रहो, तो चुपचाप से, है ना, टॉयलेट करने नहीं जाते। तो वही चीज आपको क्या करनी है, तब एग्जाम टाइम में आप 3 घंटे पढ़ाई करें लगातार, 3 घंटे एक स्टडी टेबल पे बैठें और उठे नहीं, और अपने पास कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि, और अपने रूम बंद कर लें, किसी मतलब किसी को आने ना दें, बात ना करें किसी से भी, उस समय बोले मम्मी को बोल दो कि भाई मम्मी जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज करें, 3 घंटे जो है भाई आप ना जो है एकदम प्रॉपर वे में स्टडी करें, ठीक। उसमें उस दौरान कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्टडी होनी चाहिए। 3 घंटे के बाद आप उठ के जा सकते हैं। ये एग्जाम टाइम में 1 मंथ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम की, एग्जाम में बैठने की, और प्रॉपर वे में आप एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें कि आप जब भी जाएं, ठीक है, क्लास में, जैसे अभी तो देखिए ऑनलाइन क्लास हो रही है, ठीक है, जब भी आपका स्कूल खुले या क्लास खुले, तो आप क्या करें, जैसे मान लीजिए सर आपको कोई सम्स देते हैं, ठीक है, कोई क्लास में आपको सम्स दिया, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस सम को ना क्लास के अंदर ही करें, आप उसे पेंडिंग वर्क ना छोड़ें, ठीक है। मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, वो भी क्या कहते हैं, सर अरे हाँ सर हो जाएगा, कर लेंगे, घर पे कर लेंगे, और वो घर पे करते करते वो ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। बेटा अगर आप उसी टाइम नहीं करोगे उस चीज को, तो वो पेंडिंग वर्क ही रह जाएगा, और पेंडिंग ही रह जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए, होता है ना। फिर तो इस चीज को माने कि आप उसी टाइम करें, ठीक है। अच्छा, 4th पॉइंट, आप क्या करें बेटा, जब भी क्लास में जाते हैं या फिर कहीं भी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कहीं भी पढ़ने जाएं एज यूजुअल, ठीक है, तो आप क्या करें बच्चों, उस चैप्टर को सबसे पहले 5 से 10 मिनट या आधे घंटे पढ़ लें, ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स का, चाहे साइंस का, चाहे इंग्लिश का, कोई सा भी चैप्टर हो, ठीक। उसके बाद आपको क्या हुआ, जैसे मान लीजिए क्लास करने गए आपने क्लास करी, क्लास से आने के बाद आपको क्या करना है, वही चैप्टर 5 से 10 मिनट आपको क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है। वही चैप्टर आपको 5 से 10 मिनट क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। जब आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे तो आपका वो चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप उसे पेंडिंग वर्क मत छोड़ो कि मैं रात को कर लूंगा या कल कर लूंगा। जैसे आप ट्यूशन से आए, आपने रखा, ठीक है, आया स्कूल से आए, आपने मतलब जैसे भी आपने रेस्ट किया 5-10 मिनट जो भी है, 1 घंटा, उसके बाद उसे रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने में मुश्किल से आपको आधा से 1 घंटा लगेगा, ठीक है, और रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो बेटा आपको क्या करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, ठीक है, प्रॉपर डाइट लेनी है, खाना एकदम प्रॉपर खाना है, ठीक है। रात को बेटा ज्यादा खाना ना खाएं, जिससे कि आपको रात को नींद आए। जैसे रात को देखो, मैं ज्यादा देर पढ़ने को नहीं कह रहा, जैसे कि भाई रात को 10-11 बजे तक बस पढ़ें आप, ठीक है, तो कम खाना, थोड़ा डाइट लें, ठीक है। गर्मी का टाइम है, इस समय ज्यादा डाइट लेंगे तो रात को नींद आएगी आपको, ठीक है। तो रात को ज्यादा खाना ना खाएं, ठीक। और दिन में भी जब पढ़ने बैठे हैं तो खाना खाने मतलब पढ़ने से 1 घंटे पहले खाना खा लें, ठीक है। और चावल ना खाएं जब पढ़ने से पहले, जिससे कि बेटा क्या होता है, चावल खा लिया आपने भरपेट और आपको क्या होता है, फिर नींद आने लगेगी। ये मतलब साइंटिफिक प्रूफ है, ये चावल खाने का नींद आती है, ये प्रूफ है, ठीक है। तो वो ना खाएं, नॉर्मल डाइट लें, जिससे कि आप आराम से पढ़ सकें, ठीक है, एनर्जी प्रॉपर मिले आपकी बॉडी को और आप आराम से पढ़ सकें, ठीक है। फास्ट फूड बहुत ही कम खाएं, और इस समय तो फास्ट फूड खाने की वो बहुत मतलब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका कि बेटा जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको
लगाएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसको कभी ना छोड़ें। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, देखो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा बहुत, जैसे जब मैं भी 10th क्लास में था, मैं इन सब को ध्यान नहीं देता कि पेपर कैसा आना है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस दोनों चीज आप अपने साथ रखें और आप ना उस चीज को जज करें, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से करना चाहिए, ये सिलेबस में अच्छा है तो इसको करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजों को ध्यान दें, प्रीवियस ईयर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए और क्या करें, जो टीचर आपको क्लास में बताते हैं कि बेटा ये फॉर्मूला लर्न करना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आके घर पे जरूर प्रैक्टिस करें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, उसको पेंडिंग वर्क में नहीं छोड़ें। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया 7th। ठीक है, अब एक 8th पॉइंट आता है आपका कि भाई आप जो है प्रॉपर नींद ले। ठीक है, प्रॉपर नींद ले, इसका मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर नींद का मतलब आप मतलब ये है कि 6 से 8 घंटे सो सकते हैं आराम से, ये नहीं कि आप बस 3 घंटे सोएंगे तो भाई 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, वो चीज मत करिए। ठीक है, और हो सके तो बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है, रात को मत पढ़िए। ठीक है, मेरे जो पिताजी हैं, पूज्य पिताजी, ठीक है, वो मेरे से कहते हैं कि हमेशा कहते हैं और कहते भी रहेंगे आगे। ठीक है, तो वो मेरे से ये कहते हैं कि बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना रात को मत पढ़ा करो, सुबह उठ के पढ़ा करो, 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ो। बेटा मॉर्निंग में जब उठ के पढ़ते हैं तो बेटा वो एकदम शांति होती है, माइंड एकदम कंसंट्रेटेड पे रहता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड है, डाइवर्ट नहीं होता और आराम से आप चीज़ों को लर्न कर पाते हैं। ठीक, तो ये है, रात को ना पढ़ें। देखो बेटा आप नेचर के प्रति, ठीक है, अगर आप मान लीजिए नेचर है, देखिए रात किस लिए बनाइए, सोने के लिए बनाइए ना, तो नेचर के प्रति आप अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक मेरा दोस्त था, ठीक है, वो रात को बहुत पढ़ता था। अब क्या हुआ, रात को जगने की वजह से उसकी मेमोरी वीक होने लगी। ठीक है, उसकी मतलब उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होने लगी, चीजें याद नहीं कर पा रहा था ढंग से प्रॉपर, तो ये समस्या आने लगती है। ठीक है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। तो आप लोग जो है बेटा दिन में अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक, तो ये चीज हो गई। अच्छा, एनसीईआरटी मैंने आपको बताया बेटा कि एनसीईआरटी जो है वो आपको छोड़नी नहीं है, एनसीईआरटी पूरी करनी है प्रॉपर। सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, एग्जाम्पलर करना है, उसके बाद ही आप कोई और सी बुक उठाएं, जैसे RS अग्रवाल हो गया या साइंस में रिफ्रेशर हो गया, ये सब चीजों को ध्यान दें। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है अच्छी लगी होंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बच्चों कि आप लोग देखो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई आगे फ्यूचर में और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, ठीक है, न्यूज़ से रिलेटेड मिलेंगी, CBSE न्यूज़ से रिलेटेड मिलेंगी या फिर टॉपिक से अच्छे कंटेंट वाली वीडियो मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने अपने बेटा चैनल पे 9th क्लास की और 10th क्लास की, ठीक है, मैंने वीडियो जो है मैथमेटिक्स की और साइंस की डाल रखी हैं। 9th के मेरे ख्याल से अराउंड उसमें मैंने 6 चैप्टर डाल रखे हैं और 10th क्लास के 6 चैप्टर डाल रखे हैं और आगे प्रोसेस में है और बाकी काम मतलब जो भी है वर्क प्रोसेस में है और मैं वो वीडियो डाल ही रहा हूँ। और मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन की वीडियो भी डाल रखी है। तो आप लोगों से अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देखें और उसका आनंद लें। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आप घर पे सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। धन्यवाद सभी को। ठीक है, चलिए बेटा पढ़ाई करें।